नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपए की वाढवन बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। बिहार में पहले खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस में अपना पुरुष डबल्स का खिताब जीता। और पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी और राकेश कुमार की भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने 1399 के संयुक्त स्कोर के साथ एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर जाएंगे। वे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वैश्विक फिनटेक महोत्सव 2024 को संबोधित करेंगे। श्री मोदी पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और वाढवन बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पालघर जिले के दहानू कस्बे के पास स्थित वाढवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से सीधी संपर्क प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद हुई कैबिनेट की पहली बैठक में वाढवन बंदरगाह को मंजूरी दी गई थी। यह ग्रीनफील्ड पोर्ट सभी मौसमों में संचालन योग्य रहेगा। इस बंदरगाह में 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, 1 रोरो बर्थ, 4 बहुउद्देशीय बर्थ और 1 तटरक्षक बर्थ होंगे। परियोजना की प्रतिवर्ष संचयी क्षमता 298 मिलियन मीट्रिक टन होगी, जिसमें लगभग 23 मिलियन TEU कंटेनर हैंडलिंग क्षमता शामिल है। बंदरगाह से 12 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पालघर से जीवन भावसार। प्रधानमंत्री लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। श्री मोदी करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशंस एंड सपोर्ट सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज ऑनलाइन माध्यम से केरल के अल्लापुझा में अर्तुंगल फिशिंग बंदरगाह के निर्माण के तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अर्तुंगल क्षेत्र के मछुआरों की लगातार मांग पर वर्ष 1991 में अर्तुंगल फिश लैंडिंग सेंटर शुरू किया गया था। तीसरे चरण के कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कल बोरीवली रेलवे स्टेशन से न्यू बांद्रा टर्मिनस मडगांव साप्ताहिक ट्रेन को रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में श्री गोयल ने कहा कि पश्चिमी उपनगरों से कोंकण तक रेल सेवा की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र के लिए बजट परिव्यय 15,940 करोड़ रुपए है, जो 2014 से पहले आवंटित राशि से 13 गुना अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे ने लगभग 1,830 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई है। महाराष्ट्र में अब रेल ट्रैक श्रीलंका के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। मुंबई में जारी परियोजनाओं के बारे में श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई क्षेत्र में 16,240 करोड़ रुपए की लागत से 12 आधारभूत परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इस वर्ष भारतीय रेलवे 342 गणपति विशेष रेलगाड़ियां भी चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के हरियाणा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बैठक आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई। कल दोपहर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा कोण समिति की बैठक श्री नड्डा के आवास पर हुई। इसमें श्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया।
कोयला मंत्रालय ने कोयला लॉजिस्टिक कार्यक्रम के अंतर्गत 38 प्राथमिक रेल परियोजनाओं की पहचान की है। सभी परियोजनाएं रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल्द पूरी की जाएंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल संपर्क बढ़ाना, समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यात्रा लागत कम करना और देश भर में कोयले की पहुंच को बढ़ाना है। सरकार ने उड़ीसा में 2 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, सटगेड़ा भालमुड़ा डबल लाइन रेल परियोजना और बारगढ़ रोड नवापारा रोड सिंगल लाइन परियोजना। ये परियोजनाएं कोयला खदानों द्वारा निकाले गए कोयले की निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों के लिए बहुभाषावाद स्कूलों में शिक्षा का माध्यम और स्थानीय भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। ये बैठक वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि 1 से अधिक भाषा की जानकारी पारस्परिक कौशल और ज्ञान को बढ़ाती है। शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा कि बच्चे प्रमुख अवधारणाओं को अपनी मातृभाषा में जल्द सीखते हैं। न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। मूडीज ने पिछले अनुमान 6.8% व्यक्त किया था। मूडीज ने वर्ष 2025 के लिए 6.6% का अनुमान व्यक्त किया, जो पिछले वर्ष 6.4% था। इन संशोधित अनुमानों को रिपोर्ट में मजबूत और व्यापक विकास पर आधारित बेहतर व्यावसायिक स्थितियों से प्रेरित बताया गया है। फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की ऋण रेटिंग BBB पर बनाए रखी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कल जारी रिपोर्ट में कहा है कि देश की मजबूत मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं और ठोस बाहरी वित्त स्थिति के कारण ये संभव हो पाया है। फिच ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2026 में इसके 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रियल एस्टेट में मजबूत निजी क्षेत्र के निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुत्थान के कारण हो सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने नाम के दुरुपयोग से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने कहा है कि जालसाज विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें फर्जी लेटरहेड और ईमेल, आरबीआई कर्मचारियों का रूप धारण करना और लॉटरी जीतने, फंड ट्रांसफर, विदेशी प्रेशर और सरकारी योजनाओं जैसे काल्पनिक प्रस्तावों के साथ व्यक्तियों को लुभाना शामिल है। खाड़ी देशों से संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, मुंबई, सोलापुर और इंदौर के 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। वे अमेरिका के विदेशी मादक पदार्थ संबंधी किंगपिन अधिनियम के तहत एक प्रमुख विदेशी मादक पदार्थ तस्कर के रूप में सूचीबद्ध है। ये तलाशी अभियान धनशोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत चलाया गया। ईडी ने बताया कि जसमीत अमेरिका के ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित नागरिक की सूची में भी शामिल है। ईडी ने उसके विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधि और मादक पदार्थ तस्करी से संबंधी गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच की है। ईडी की जांच में पता चला है कि दुबई में रहने वाला जसमीत भारत में मादक पदार्थ आतंकी नेटवर्क संचालित कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। खेल परिसर में 24 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है, जिसमें खेलों के दौरान आई चोट के अत्याधुनिक उपचार की सुविधा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश का पहला ऐसा खेल स्थल होगा जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय होगा। राजगीर में शुरू हुए खेल परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेल आयोजित किए जा सकेंगे। खेल परिसर में ही नई खेल प्रतिभाओं के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये तीनों केंद्र काम करेंगे। वहीं खेल विश्वविद्यालय मौजूदा समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेल प्रबंधन, खेल विज्ञान और तकनीक, पोषण जैसे विषयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम संचालित करेगा। राजगीर स्थित विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लाइब्रेरी भी स्थापित होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। अब कुछ और खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के मिक्स्ड कंपाउंड में शीतल देवी और राकेश कुमार की तीरंदाजी टीम ने 1399 के सम्मिलित स्कोर के साथ पैरालंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तीरंदाजी की ये जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में 2 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। पेरिस पैरालंपिक के दूसरे दिन आज विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय एथलीट अपनी चुनौती पेश करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में दोहरे पदक विजेता अवनी लैखरा महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 क्वालिफिकेशन और फाइनल में भाग लेंगी। मोना अग्रवाल भी इसी स्पर्धा में भाग लेंगी। टोक्यो पैरालंपिक्स के रजत पदक विजेता सुहास यथिराज दूसरे ग्रुप चरण का मैच खेलेंगे। वहीं अमेरिका ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने डच जोड़ी रॉबिन हासे और सैंडर एरेंट्स को 6-3, 7-5 से हराकर पुरुषों की डबल्स ओपनिंग स्पर्धा जीत ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना आज दूसरे दौर में R कार्बालेस और F कोरिया से होगा। इसके अलावा रोहन बोपन्ना मिक्स्ड डबल्स में आज इंडोनेशिया के अल्डीडा सतजियादी के साथ खेलेंगे। पुरुषों के एक अन्य डबल स्पर्धा में भारत के N श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बनी उच्च दबाव की स्थिति को देखते हुए 12 घंटों के भीतर उत्तर पूर्वी अरब सागर में चक्रवाती तूफान की आशंका व्यक्त की है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वडोदरा में राहत और बचाव कार्य जारी है। सौराष्ट्र और कच्छ के कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। कच्छ के समुद्र तटीय शहर मांडवी में तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां पिछले 12 घंटों में 12 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। तेज बारिश के चलते मांडवी में यातायात के सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ को देखते हुए कच्छ और देवभूमि द्वारिका समेत बाढ़ प्रभावित जिलों में स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों खासकर वडोदरा में जनजीवन सामान्य हो रहा है। वडोदरा में आज पानी और बिजली की आपूर्ति पूरी तरह बहाल हो जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पोलियो से बचाव के लिए लगभग 6,40,000 बच्चों का टीकाकरण करने के लिए गजा पट्टी में 3 दिन के 3 अलग अलग संघर्ष विराम करने पर इजरायली अधिकारी और आतंकी समूह हमास सहमत हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद फरहत। नौसेना को मिली परमाणु हथियारों से लैस दूसरी पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कल INS अरिहत नौसेना में शामिल हुई। हिंदुस्तान की खबर है। गुजरात में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान की तस्वीरें अमर उजाला ने प्रकाशित की हैं। दैनिक जागरण ने दिल्ली में जलभराव की समस्या को उजागर किया है। वहीं अरब सागर में चक्रवात की दस्तक, सौराष्ट्र कच्छ पर बना गहरा दबाव उत्तरी अरब सागर की ओर बढ़ेगा, जनसत्ता की सुर्खी है। 1 सितंबर से लॉन्च होगा ट्रैफिक प्रहरी ऐप, इस पर कर सकेंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की शिकायत। दैनिक भास्कर की खबर है। नव भारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में अरबपतियों की सूची दी है। पत्र लिखता है अमीरों की बन गई ट्रिपल सेंचुरी, देश में हर 5 दिन में बन रहा 1 अरबपति। वहीं अमर उजाला की सुर्खी है 13 साल में 6 गुना बढ़े अरबपति। गणेश उत्सव के लिए 342 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई से कोंकण जाने वाले यात्रियों को विशेष रेलगाड़ियों की सौगात दी। धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपए की वाढवन बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। बिहार में पहले खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने न्यूयॉर्क में US ओपन टेनिस में अपना पुरुष डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।